आपकी शक्ति न्यूज में आप सबों का स्वागत है और मैं आपके साथ अताउर रहमान। इस वक्त हम पूर्णिया में हैं और आप देखे होंगे बहुत सारे जगहों में, जैसे कि थाना में जनता दरबार लगती थी और पंचायतों में जनता दरबार लगती थी, लेकिन आज हम आए हैं पूर्णिया जो अशोक ठाकुर जी का जो जनता दरबार में। और अभी ये यानी कि सदर थाना से भी जनता दरबार से आए हैं। सबसे पहले हम आपकी शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी जो आदिवासी कल्याण समिति जो है कप्तान पाड़ा में कार्यालय में आपका स्वागत है। जिस तरीके से देख रहे हैं आज जो एक जो है थाना में जनता दरबार थी, क्या कुछ हुआ वहाँ पे? हमको आदिवासी का मैटर था, हमको भी नोटिस में नाम था और थाना प्रभारी बोले थे कि आइएगा जनता दरबार में जरा देख लीजिएगा। हम वहाँ गए, बड़ा बाबू भी थे, थाना प्रभारी भी थे, सीओ साहब किसी कारणवश नहीं आ सके, है ना। और हमारे पूर्णिया पूर्व सीओ भी बढ़िया है, जो गलत काम का एंट्री नहीं लेते हैं, लोग बदनाम करते हैं, अच्छी बात है, हाँ करे। लेकिन जो हम जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं, जो इनका कार्य संस्कृति है, वो गलत जो है कागज को स्वीकार नहीं करते हैं, जिस पर जो है उनके ऊपर आरोप लगता है पूर्णिया पूर्व सीओ पर। और अभी जो वर्तमान में हमारे सदर थाना का बड़ा बाबू हैं, वो बढ़िया है और वो बैठकर अच्छा से सुने और उनको भी बोले कि एनएन मंडल का जो है कागजात गड़बड़ है। और हमारा जो है खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम बोलते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के कारण जो है बहुत सारा भ्रष्ट अधिकारी माफिया हमारे पीछे लगे हुए रहते हैं। तो हम अपनी याचना जो है थानाध्यक्ष को बताएं और बोले कि एनएन मंडल पर जो है आप मानहानि का भी केस करेंगे, क्योंकि आवेदन में हमारे विरुद्ध जो है वो अनाप शनाप लिख कर दिए हैं, जिसका साक्ष्य प्रमाण नहीं है। और हम लोग साथ में जो है समाज का लोग गए थे भारी संख्या में, तो थाना में सुनवाई के दौरान हम अपना पक्ष रखे आदिवासी का, और हमारा उससे एनएन मंडल का खाता खेसरा से कोई लेना देना नहीं। हमारा खेसरा 1527 का मैटर है और उसमें 15 एकड़ 45 डिसमिल का मामला था। हमने सारा बात बताया और हम पूर्णिया पूर्व सीओ से संजीव कुमार जी से मेरा निवेदन है कि एनएन मंडल जी का केवाला और खतियान बारीकी से जांच किया जाए। ये फर्जी बनवाए हैं और आपका काम है फर्जी पर कार्रवाई करना। कार्रवाई कीजिए, हम लोग मांग किए। और हमारे पूर्णिया बिहार वासियों, जितने भी गरीब गुरबा जनता है, इसी तरह से जो है आप हम पे विश्वास करें, हमें सहयोग करें, ताकि आपको न्यायालय हो, चाहे थाना हो, चाहे सीओ हो, जहां भी अशोक ठाकुर को खड़ा होकर जमीन संबंधी न्याय दिलाना होगा, मैं आपको दिलाऊं। अच्छा, लग रहा क्या कि जैसे भ्रष्टाचार, यानी कि आज के डेट में अगर कहा जाए भ्रष्टाचार चरम पर है, हर जगह भ्रष्टाचार है, क्या लग रहा है संभव है ये भ्रष्टाचार खत्म होगी? हाँ जरूर, हमारे जनता में और हम लोग में अगर जागरूकता अगर बढ़िया से आया है और आने लगे तो भ्रष्टाचारियों का खैर नहीं है। और भ्रष्टाचार मीन्स क्या है, सरकार ही तो भ्रष्टाचार करवा रही है। आज नीतीश कुमार को मैं इतना भी सोशल मीडिया के द्वारा बहुत प्रकार से सभी प्रखंड से आते हैं मैटर, हाँ, के नगर हुआ, श्रीनगर हुआ, हाँ, पूर्णिया पूर्व हुआ, जहां भी जैसे भी हो अशोक ठाकुर को जो जानकारी होता है, बिहार से आदमी हमारे साथ जमीन संबंधी मामले को लेकर आते हैं। हमको जानकारी है, अधिनियम जानकारी है, जमीन का क्या किस प्रकार से घोटाला किया गया है, ये सब सारा चीज जो है हमसे बचने वाला नहीं है। इसलिए कान खोल के सुन लीजिए जमीन संबंधी अधिकारी पदाधिकारी और मुख्य सचिव जी, हाँ, कि आप जो आदिवासी पढ़े लिखे ने है, गरीब गुरबा सब पढ़े लिखे ने, उसको आप बरगला देते हैं और फर्जी कागज सटा कर केवाला फलना चिलना ये सब करके आप अनाप शनाप करके जमीन हड़पते हैं, बिक्री करते हैं। इस सब पर विराम लगाइए, नहीं तो आने वाला समय में हाँ सरकार को भोगना पड़ेगा कि जिस दिन जनता उब जाएगी जमीन संबंधी, आपसे दो दो हाथ फरिया लेगा। और मैं जागरूक कर रहा हूँ, आप अपना भ्रष्टाचार का जो कार्य चला रहे हैं जमीन संबंधी में, उसको सुधार करिए और हम लोग आपको सहयोग करेंगे। माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए और गरीब गुरबा को हाँ आंख बंद करके जो है उसको जमीन मुहैया कराइए, कागजात मुहैया कराइए। अच्छा, ये आदिवासी कल्याण समिति के बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारा दर्शक जानना चाहती है कि ये यानी आपका मन में ये मतलब कि क्या जो है हुआ जो आप इस नाम से जो है आप लोगों को जो है जागरूक भी करना चाह रहे हैं और लोगों के हित में काम करना चाह रहे हैं, मतलब ये देखिए आपका मन में सरकार का जो नीति है शुरू से, क्योंकि आदिवासी जो है भारतवासी मूल निवासी आदिवासी की ही संपत्ति है, तो उसमें जो है आपका किस प्रकार से उसका हक को छीना गया है। हाँ, लड़ाई लड़े वो जल जंगल जमीन को लेकर और आज भी लड़ रहे हैं। और हमारे आदिवासी भाई लोग जो है पढ़े लिखे नहीं होने के कारण हाँ वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनको सिकमी में बटे में ये सब वगैरह वगैरह और धमकी तमकी देते हैं
और उनका कागजात सरकार भी दुरुस्त करके बनाकर नहीं दिए, सर्वे में भी अनदेखी किए हैं। और बाबू लोगों को, रसूखदार लोगों के नाम से, हाँ, आप बैठिए, किसी का पन्ना फाड़ दीजिए और किसी का खतियान बना दीजिए। आपका यही तो पूर्णिया जिला में हो रहा है। मेरा चुनौती है, जितने भी बड़े बड़े जमींदार हो उसको लाइए, सरकार को मैं चुनौती देता हूं। और बैठे अशोक ठाकुर के पास दो हाथ करे, अगर कागज साबित कर देगा सरकार की नहीं रसूखदार लोगों का कागजात जमींदारी सही है तो मुझे फांसी पर चढ़ना मंजूर है। अच्छा, जिस तरीके से अशोक ठाकुर जी गरीबों के हित के लिए काम करती है, अशोक ठाकुर जी कभी इलेक्शन भी लड़ेंगे क्या ऐसा? देखिए, हम तो शुरू से अभी 9 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं। हम ना तो एक वार्ड कमिश्नर में उठे हैं, ना एमपी में उठे, ना एमएलए में उठे, ना कहीं नहीं है, ना मेरा दिमाग में है। क्योंकि ये राजनीतिक इतना गंदा हो चुका है कि जनता को जो आप क्या बोलिएगा, आज देख लीजिए हमारे पार्टी का आदमी जनता का इतना शुद्धा की बात करती है और जब जीत जाते हैं तो अपना शुद्धा बढ़ा लेते हैं, है ना। तो हम वैसा काम करना नहीं चाहते हैं और मैं वैसे एमपी एमएलए और वैसे जनप्रतिनिधि को खुला चुनौती देता हूं कि जो अशोक ठाकुर कर सकता है, जो अशोक ठाकुर कर सकता है, आप पद पर रह के नहीं कर सकते हैं और न कर सकते हैं और न गरीबों के प्रति आपका कोई सोच है। आप सिर्फ वोट लेने के लिए ये 2 शब्द डालते हैं कि मैं गरीबों का साथ हूँ। गरीबों के साथ कौन है? आज बता लीजिए, नीतीश कुमार जी कब से आप हैं? लालू प्रसाद जी आप कब से हैं बिहार में? तो फिर आदिवासी का कागजात क्यों नहीं बना? गरीब गुरबा को क्यों नहीं मास्की पर्चा बन रहा है? ये किसको बता रहे हैं, किसको बना रहे हैं? जब चाहिए आदिवासी का जमीन अगर सुंदर है, बढ़िया है, हाँ, कीमती है, तो ये आदिवासी का जमीन ने फलना का नाम से जमाबंदी खोल जाता है। वैसे खोलने वाले अधिकारी सबको जेल भेजिए, फांसी में चढ़ाइए, क्योंकि ये जमीनी मामला है। तब जाकर ये भ्रष्टाचार पर विराम लगेगा और सही कागजात आदिवासी को भी मिलेगा और बिहार और पूर्णिया की जनता को जमीन संबंधी न्याय मिलेगा। हाँ, जब तक सूरज चांद रहेगा, करने वाला सरकार का नाम रहेगा, और नहीं तो हरामखोर सरकार है, हरामखोर सरकार ही आता है। इसको सुधार कीजिए। बिहार की जनता हरामखोर जनता को नहीं, नेता को नहीं लाना है और हमारा स्वच्छ सभी वाला को लाइए और हमारा बिहार में काम करिए और भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे अशोक ठाकुर जी, और जो आदिवासी कल्याण समिति के यानी कि निवेदक हैं और लगातार जो है गरीब हित के लिए काम भी करते हैं। और आज के जो जनता दरबार यानी कि हर शनिवार को जनता दरबार लगती है यहाँ, और जनता दरबार में बहुत सारे गरीब यहाँ आते हैं, जो लाचार होते हैं, गरीब होते हैं, यहाँ आते हैं और उनकी सुनी भी जाती है। हमने बहुत सारे यानी कि लगभग 2 घंटे से हम यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत सारे गरीबों को हमने देखा, अपना अपना जो है पक्ष रखे और उनको सलाह भी दिए, और जो अधिकारी है उनसे भी डायरेक्ट भी बात की ऑन द स्पॉट। सो और भी बहुत सारी छोटी बड़ी खबरों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।